नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए का सारांश। कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बनाया। महाराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कर्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाई तरफ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण घबराकर बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज मुसीबत खड़ी देखकर तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से न निकला। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को खबर मिली कि कर्ण भी मारा गया तो उसके शोक की सीमा न रही। कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, अब पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। दुर्योधन हताश था, फिर भी कृपाचार्य की सलाह मानने के लिए तैयार न था। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन का समर्थन किया और कहा, युद्ध जारी रखना होगा। मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज मृत होकर रथ से धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही लो। और उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर
कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न सेना थी न रथ। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, ना तो मैं डरा हुआ हूँ और ना मुझे प्राणों का मोह है। सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा है। निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युधिष्ठिर का जवाब सुनकर दुर्योधन जलाशय के बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भाप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधभरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर क्रोध और द्वेष की आग भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला परास्त होने वाले थे। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। बाल महाभारत कथा भाग 37 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है अश्वत्थामा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।